सादर जय जय सिया राम। नवरात्रि में विशेष महत्व 9 दिनों का होता है, लेकिन अति विशेष अति सर्वश्रेष्ठ महाअष्टमी, महानवमी, कढ़ाई पूजन, कुमारी पूजन, उत्तर पूजन और ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही विसर्जन करना चाहिए। जो व्यक्ति अष्टमी और नवमी या केवल अष्टमी ही व्रत रहता है, तो उसको चाहिए कि कवच अर्गला कीलक का पाठ करते हुए और कढ़ाई का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि व्रत अनुष्ठान में कुमारी पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है। इस वर्ष 22 सितंबर से प्रारंभ होकर नवरात्रि, 30 को अष्टमी और 1 को नवमी, 2 को विसर्जन। विसर्जन से पहले कुमारी पूजन करना चाहिए। कुमारी कन्याएं साक्षात माँ का सुंदर विग्रह है, अतः माँ की भावना से ही इनका पूजन श्रेष्ठ फलदायक माना गया है। तत्परा से लेकर नवमी पर्यंत विभिन्न अवस्थाओं में कुमारिकाओं का पूजन करना चाहिए, श्रेष्ठ फलदायक माना जाता है। नित्य अगर आप नहीं खिला सकते हो तो अष्टमी या नवमी को कुमारी पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवती दुर्गा की समस्त पूजा हो जाने के बाद में आरती के पहले कुमारी पूजन करना चाहिए। ज्ञान वृद्धि के लिए एक बटुक भी होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर जीव ज्ञान चाहता हो तो ब्राह्मणों की कन्याओं को, बल चाहता हो तो क्षत्रिय की कन्याओं को, और अगर धन धान्य की वृद्धि कराना चाहता है तो वैश्य कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। अथवा समस्त कामनाओं के लिए ब्राह्मण कन्याओं को ही शास्त्रों में प्रशस्त माना गया है। आसन बिछाकर गणेश भगवान, फिर बटुक, उसके बाद कुमारिकाओं को एक पंक्ति में बैठाकर पाद अर्घ इत्यादि से उनका आचमन करना चाहिए और उसके बाद में उन कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात ही आपको विसर्जन करना चाहिए। इस शारदीय नवरात्र में अष्टमी का व्रत 30 को होगा, तो कुछ लोग 30 को ही कन्या पूजन करेंगे, कुछ लोग जो है 1 को पूजन करेंगे और कुछ लोग 2 को भी पूजन करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप लोगों से निवेदन है कि बिना कन्या पूजन के आपका जो है शारदीय नवरात्र व्रत, अगर आपने कन्या पूजन नहीं किया, कन्याओं को भोजन नहीं कराया, तो व्यर्थ माना जाता है। और अगर आपने कन्या पूजन कर लिया और भले व्रत न रहे तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सादर जय जय सिया राम।